हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूं और इस प्रॉब्लम्स के एपिसोड का नाम है चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी का क्लास 12th का चैप्टर 1 का फर्स्ट प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं 2 चार्ज दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है। प्रॉब्लम आप पढ़िएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज व्हेन इट इज केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर इन एयर। फोर्स क्या लगेगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और ये रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, कूलम्ब का फोर्स कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर। अब आपको कुछ देर किए हुए वैल्यू रख देना है। ये 9 × 10⁹ जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 × 10⁻⁻7 और ये 3 × 10⁻⁻7 और यहाँ R का वैल्यू 30 है। आप 10⁻⁻2 रख दीजिए। सेंटीमीटर से ये मीटर में चला गया है ना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा, आपका यहाँ स्क्वायर करना होगा। तो अब ये आप कैलकुलेशन करिए तो देखिए, तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पर 11 वो 14 आपका आ जाएगा 3 दूना 6 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये पहला आपका प्रॉब्लम हुआ, इसका आंसर हुआ। और ये जो लगेगा फोर्स, ये कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव होगा। तो पहला प्रॉब्लम चुटकी बजाने के साथ ही कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम में आप देखिए यहाँ 2 चार्ज रखा हुआ है Q1 और Q2। यहाँ पूछा जा रहा है कि Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन यहाँ कितना रखा जाए कि इसके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अट्रैक्शन लगेगा और यहाँ फोर्स का वैल्यू 0.2 न्यूटन है। तो फोर्स दे दिया और आपको फाइंड आउट करना है कि कितना सेपरेशन रखा जाए कि दोनों के बीच इतना फोर्स लगे। तो आप यहाँ से कहेंगे ये ए नंबर का सेक्शन है, जैसा कि आप प्रॉब्लम में वहाँ देख पा रहे होंगे। तो ए में आप आर निकालना है, फॉर्मूला आपके पास है। आप लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और इसमें एफ का वैल्यू आप रख दीजिए 0.2। यहाँ 9 × 10⁹ और Q1 Q2 का वैल्यू आपके सामने है। इसका वैल्यू माइक्रो कूलम में है तो रखिएगा 0.4 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम और इसका वैल्यू 0.8 × 10⁻6 माइक्रो कूलम को हटा लिए और ये बाई R स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है आपको। अब R का कैलकुलेशन देखिएगा तो R स्क्वायर इक्वल टू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 6 और 6 यहाँ आ जाएगा आपका 9 × 4 ये 2, यानी कि आप लिख सकते हैं 9 × 16 × 10⁻⁻2। ठीक है ना। अगर ये आप -4 हो जाएगा, अगर ये कैलकुलेशन आप करते हैं तो 9 का 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। फाइनल आंसर आप लिख दीजिएगा R इक्वल टू इतना मीटर है। तो ये आपका 12 × 10⁻⁻2 हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ये ए का आंसर हुआ। और साथ में बी नंबर में आपसे सवाल किया जा रहा है कि बताइए बी पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बराबर होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो इधर से भी फोर्स 0.2 न्यूटन ही होगा। जितना पहला बॉडी पर लगा है उतना ही दूसरा बॉडी पर पहले के द्वारा लगेगा। इसलिए ये आंसर हो जाएगा किसका, बी का। तो ये आंसर हो गया ए का, वो आंसर हो गया बी का। बी भी आपका समाप्त हो गया। मिलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में। यहाँ देखिए 1.3 में ये कह रहा है कि इसका डायमेंशन चेक करिए। KE² बटे GMP और ME का डायमेंशन निकालना है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इसको माइग्रेट किए हुए हैं। यहाँ ये बताए E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 2 जगह पर है, R बीच का सेपरेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, फॉर्मूला ये आएगा, इतना का वैल्यू K मान लिए तो KE²/R स्क्वायर। यहाँ K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए ये ग्रेविटेशनल मास है, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बीच का सेपरेशन R है। Fg का वैल्यू Gm1m2
G/MP/ME/R²। यहाँ G का वैल्यू इतना होता है और MP का वैल्यू इतना, ME का वैल्यू इतना होता है। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ FE/FG करें तो डेफिनेटली ये वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका रेशियो दिया है, FE/FG का रेशियो है। अब अगर यूनिट निकालने की बात करें तो यूनिट ऊपर में भी न्यूटन और नीचे भी क्या, न्यूटन ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी क्या है, फोर्स है। तो ये यूनिट ख़त्म हो गया, ये यूनिट लेस हो गया। और साथ में अगर डायमेंशन भी लिखेंगे इसका, तो डायमेंशन अगर कोई कहे क्या होगा तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये भी डायमेंशन लेस ही होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो डायमेंशन भी हम लोगों को पता चल गया और यूनिट भी पता चल गया। हालांकि आपसे डायमेंशन की बात कर रहा है कि आप डायमेंशन चेक करो, तो नीचे ऊपर दोनों का डायमेंशन सेम होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब रह गया इसका वैल्यू पता करने के लिए आपसे कहा गया है, तो वैल्यू पता करिए आप KE²/G/MP/ME, और ये वैल्यू आप रखेंगे तो K का वैल्यू तो देख पा रहे हैं 9 × 10⁻9 है, और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में आप G का वैल्यू रखिएगा तो ये कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन जो आपका दिया हुआ है 1.67 × 10⁻27, ठीक है ना। और यहाँ से आप देख पाइएगा इसका वैल्यू तो ये आ जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। और तो इसी का कैलकुलेशन आ जाता है 2.3 × 10⁻39। आप लिख देंगे विदाउट यूनिट, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, विदाउट यूनिट। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो 1.3 के बाद हम लोग देखेंगे 1.4, 5, 4 और 5, 1.4 और 5 ये देखिएगा। तो ये भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है और 1.5 भी क्या है, थ्योरेटिकल। आप थ्योरी वाला वीडियो देख लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हटाते हैं। अब हम लोगों को देखना है 1.6। 1.6 में कहा हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, देयर आर 4 चार्जेज इज केप्ट ऑन द वर्टिसेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक का साइड कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अब आप ये समझिए कि प्रत्येक का साइड 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी ये 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा, नो डाउट ये भी 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये समझना है, चूंकि स्क्वायर है, अब ये कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर स्क्वायर के सेंटर पर रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। उसको समझने के लिए पहले इसको सेंटर बनाना होगा आपको। तो आप समझ सकते हैं कि डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं आपका सेंटर होगा, तो ये सेंटर नो डाउट यहाँ होगा। अब यहाँ अगर 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज को आप रख देते हैं, 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज को, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, ऐसा आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ कुछ कहना ही नहीं है। ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप देख लेंगे इधर, है ना, ये जितना फोर्स है इधर -5 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट करेगा 1 माइक्रोकूलम के, ये भी उतना ही वैल्यू का फोर्स है, वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। आप इसको देखिए, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, और ये अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद आप देख लीजिए, इसको कहिएगा ये +2 माइक्रोकूलम इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करेगा। और ये भी +2 माइक्रोकूलम है, इसको भी ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये बेचारा चारों चार्ज, ये जो चार्ज सिंगल है, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिलेशन में डाल रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स का वैल्यू इस पर कोई पूछे कितना होगा तो आप तुरंत कहेंगे 0 होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 1.6 के बाद हम लोगों का प्रॉब्लम की संख्या आती है 1.7। कोई क्या, इसको आप बनाओ, ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, आप उसमें डिस्कस किए हुए हैं, थ्योरी एक बार देख लेंगे इसका। तो ये समाप्त हुआ। 1.8 की बारी है। तो 1.8 के बाद इस चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व को हम लोग, चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व को हम लोग लेक्चर वीडियो समाप्त करेंगे। इसके बाद फिर नया लेक्चर वीडियो आएगा, उसमें 8 से आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। तो इस पर हम इसको समाप्त करते हैं।
तो पहला बात ये हुआ कि अगर ये प्रॉब्लम दिया हो, इसमें पूछता क्या है, तो जैसा कि प्रॉब्लम में आप देख पा रहे हैं कि दो चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, देयर आर 2 चार्जेज, वन 3 माइक्रोकूलम, सेकंड -3 माइक्रोकूलम इज केप्ट एट ए 20 सेंटीमीटर नहीं। और ए सेक्शन में पूछ रहा है कि एट द मिडिल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कह रहा है वो मिडिल पॉइंट है। दैट मीन्स इधर से भी 10 सेंटीमीटर होगा और इधर से भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट करेगा कि टर्मिनेट, फील्ड को ओरिजिनेट करेगा, इसलिए आप इसको E1 कह दीजिएगा, इसको 1 कह दीजिएगा, 1 के कारण E1 रहा। इस पर आते हैं तो ये माइनस चार्ज है, ये टर्मिनेट करेगा, इसको 2 कह देना और ये E2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि E का वैल्यू आपका जो आया वो आया E1 प्लस E2, मिडिल पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू, यानी ये मिडिल पॉइंट के फील्ड के वैल्यू को E0 कह देते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो E का वैल्यू आपको पता होगा किधर होगा। इस पॉइंट का नाम दिया गया है A और इस पॉइंट का नाम दिया गया है B, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप ये समझिएगा EA का वैल्यू, इसको भी A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, इसको भी A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ EA का वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी 3 माइक्रोकूलम बट्टे R² यानी 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। माइक्रोकूलम को भी आप हटा लो तो 3 × 10⁻6, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर आते हैं इसका होल स्क्वायर करना होगा और यहाँ आते हैं फिर प्लस देके तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 10⁻, यहाँ आ जाएगा 3 × 10⁻6 और R का वैल्यू फिर आप लिखेंगे 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो ये आएगा 9 × 10⁹, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इधर से आप कैलकुलेशन देखिएगा तो एक 3 कॉमन आ जाएगा, 2 बार है तो 2 कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा -4 -2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा -4 और ये -4 आपका आ गया तो यहाँ से कैलकुलेशन आ जाएगा 54 × 10⁻, कितना -4 और 9 5, इसी को कैलकुलेशन में आप कह सकते हैं 5.4 × 10⁻6 न्यूटन। ये A का आंसर हुआ। अब कोई कहे B का आंसर क्या होगा, ये A का हुआ। अब कह रहा है कि यहाँ पर 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम का चार्ज रख दे, 1.5 × 10⁻5 कूलम का चार्ज रख दें तो क्या फोर्स लगेगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं B के लिए F का वैल्यू लिखिएगा Q × क्या E, और ये F का वैल्यू Q × E है। आप यहाँ से कह सकते हैं कि सबसे पहला बात अगर कोई पूछे कि यहाँ फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा तो आप कहिएगा एलोंग लाइन AB, A टू क्या B, A से B के तरफ फील्ड होगा, कोई शक नहीं ना है, क्यों A से B के तरफ होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं एलोंग द लाइन A टू B, तो A से B के तरफ फील्ड होगा। अब F की वैल्यू की बात है तो A बराबर Q × E, और Q का वैल्यू जो लिया गया है वो निगेटिव है और वहाँ प्रॉब्लम में कह रहा है कि नेगेटिव टेस्ट चार्जेस का वैल्यू 1.5 × 10⁻⁻9 माइक्रोकूलम है। अगर कूलम है तो उसको अगर वहाँ रखते हैं तो फोर्स का वैल्यू कितना लगेगा। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए फील्ड जिधर होता है उसके अपोजिट में लगेगा। फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो Q का वैल्यू आपको पता होगा, यहाँ हम रख देते हैं 1.5 × 10⁻⁻9 और फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 5.4 × 10⁻6। अभी इसका कैलकुलेशन देखिएगा तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, ये कटेगा तो 8.1 × 10⁻³ न्यूटन, और ये कहिएगा एलोंग लाइन B to A, किधर लगेगा बाबू B to A, और ये इसलिए कि Q अपने आप में कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड के अलोंग फोर्स लगता,
लेकिन ये निगेटिव चार्ज है, इसलिए फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर हम लोग इसी अभियान को और आगे तेज करेंगे, ठीक है ना। तो चुटकी बजाओ प्रॉब्लम सॉल्व में फिर एक बार स्वागत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जिसमें कि एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम को 8 से आगे हम लोग देंगे, ठीक है ना। तब तक बने रहिए, बनाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल।